गाइस, कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं समर वेकेशन के लिए, और समर वेकेशन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको नहीं बताने वाली, ये तो सरप्राइज ही होने वाला है गाइस। क्योंकि अगर मैं अभी से बता दूं तो मजा क्या आएगा। तो हम कहाँ जाने वाले ये नहीं बताने वाली, लेकिन इतना मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत ही लंबी ड्राइव होने वाली है। 11 घंटे की रोड ट्रिप हम करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हम सब के लिए फर्स्ट टाइम है। सुयोग तो मेरे ख्याल से जब 2 साल का था तब से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो बेचारे ने कहीं भी नहीं घुमा। तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हम सुयोग का रिएक्शन देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव करता है कार में। इतनी लंबी जर्नी में वो साथ देता है कि नहीं देता, क्योंकि सुदीक्षा बड़ी हो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सुदीक्षा को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी लंबी ड्राइव है, सब कुछ पता है। लेकिन जब आप टॉडलर के साथ ट्रैवल करते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो गाइस चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि बच्चों के साथ मैंने किस तरीके से रोड ट्रिप की प्लानिंग की हुई थी, जिससे आपको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे सुयोग के कार सीट के सामने मैंने रखा हुआ है ट्रैवल ट्रे, और साइड में मैंने उनकी एक्टिविटीज के लिए कुछ रखे हुए हैं। इसमें रखे मैंने सुयोग के कलरिंग वाले कुछ, और थोड़े छोटे से हैंकी ड्राइंग वाले कुछ बुक्स रखे हैं। वैसे ही सुदीक्षा के लिए भी मैंने अलग से बैग पे रख लिया हुआ है। और सुयोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे एक न्यू मास्क मिला, मॉन्स्टर मास्क। सुदीक्षा, आर यू एक्साइटेड? Yes, I have a jungle. यस। I love jungle. तो बच्चों का ऑल सेट हो चुका है। And different भी हो गया। हाँ। कार सीट is not. तो यहाँ पे अगर हमें बच्चों को एंगेज करना है तो इस पर हम आईपैड रख सकते हैं। इसके अलावा अगर सुयोग को कुछ खाना होगा तो यहाँ पे कर सकता है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पे सुयोग कर सकता है। तो मैं सुयोग को कुछ एक्टिविटी दे देती हूँ। सुयोग को क्या एक्टिविटी करनी है बता मेरे दो। को ड्राइंग करना है। ड्राइंग करना है? नहीं करना है। नहीं। हाँ, तो सुयोग के लिए जो मैंने बाय किया था वो कुछ इस तरीके का है, वो उसे कटिंग करता रहेगा। एंड सुयोग लव्स कटिंग। एंड सुदीक्षा हैव अ प्ले डो। I had Okay, so you have a Play-Doh too. red. Yes. Red leaf Play-Doh. And I have red Play-Doh. तो सुयोग की मैंने तैयारी कर चुकी है, ग्लू रख दिया है सामने में, सब कुछ रख दिया है। सेम वैसे सुदीक्षा के बैग में मैंने रखा हुआ है उसके लॉजिक पजल्स वाले, और वो ऑल सेट है अपने प्ले-डो के साथ में। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ कलरिंग रखे हैं, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रोड ट्रिप के लिए आप इस तरीके का ट्रैवल ट्रे डेफिनेटली बच्चों के लिए रख लीजिए। आप देख सकते हैं सामने में जो बोर्ड है वो है ड्राई इरेज बोर्ड, जिसे एज स्नैक्स बोर्ड के तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल पॉकेट भी। यहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि एयर लिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भी आया हुआ है। इवन यहाँ पे आपको पुलिस के कार भी दिख जाएंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने रख लिए हैं थोड़े से स्नैक्स, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने इस टाइप से योगर्ट्स रख लिया था, और ये सुयोग के लिए मैंने इस टाइप के बॉक्स में स्नैक्स रख लिए, स्पून्स रख लिए डिस्पोजल वाले। स्ट्रॉबेरीज मैंने रख लिए थे जिसे अभी सुयोग खाने वाला है। इसके अलावा कुछ पेपर कप्स रख लिए थे। साथ में मैंने रखा हुआ है कुछ, ये रहा हमारा बेबी कैरेट, बच्चों को कैरेट फ्रूट्स रखा हुआ है। एप्पल रख लिए हैं। जो सामने फ्रंट बॉक्स में है यहाँ पे मैंने वाइप्स रख ली हैं, और मैंने अपने लिए एक बुक भी रखा हुआ है। आपको दिखाती हूँ मैं क्या बुक रीड करने वाली हूँ। बैठे बैठे क्या किया जाए, यही काम किया जाए। तब बच्चों को, अब सुयोग को लग रही भूख तो मैं उसे दे देती हूँ स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज नहीं चाहिए? क्या चाहिए सुयोग को? ओके, सुयोग को योगर्ट चाहिए। आते मैंने यहाँ पे रख लिए थे स्पून्स, तो मैं बच्चों को भी स्पून दे देती हूँ।
सब मैंने डिस्पोजेबल वाले ही रखे हुए हैं। This is so tasty. तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जैम में हम लोग फंस चुके हैं और हमारी लेन मूव नहीं हो रही है, सबकी लेन मूव हो रही है स्लोली स्लोली। समर चल रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बीच में जाने की क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। ये रहा स्पीड बोट और स्पीड बोट को किस तरीके से टो करके लेके जाया जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम है लेकिन बिल्कुल भी हॉर्न किसी ने ब्लो नहीं किया है, कोई हॉर्न ब्लो नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे गाड़ी मूव होती जाएगी हम सब मूव होते जाएंगे, लेकिन अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, अननेसेसरी हॉर्न नहीं किया जाता। ये बहुत ही अच्छी बात लगती है यहाँ की। और गाइस ये जो ट्रैफिक 3 माइल्स लंबा है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं जिसकी वजह से हम फंस चुके हैं, जिससे हमारी जो गाड़ी है वो ऑलरेडी लेट होने के बाद और लेट होती जा रही है। बीच में आपने देखा कि रेन हो गया, बारिश हो गई, फिर सडनली बारिश रुक गई, फिर बारिश निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंस गए। कुछ न कुछ तो चल रहा है, बच्चे तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुदरत, किस्मत, जो भी कह लीजिए, वो हमें रोक रहा है। और आप देख सकते हैं कैंपर वैन, जब यहाँ पे वेकेशन स्टार्ट होता है या फिर लॉन्ग ट्रिप किया जाता है तो यहाँ पे मोस्टली कैंपर वैन भी यूज़ किया जाता है। कुछ घंटे ड्राइव के बाद हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है, जिससे बच्चे सिर्फ कार सीट में न बैठे रहें, उनमें मूवमेंट होते रहें। तो लंबी ड्राइव में एटलीस्ट 2 से 3 ब्रेक तो डेफिनेटली बनता ही है। गाइस अब आप देख सकते हो सुबह से शाम हो चुकी है और हम लोग इसी तरीके से बैठे हैं। मैं तो सो के भी उठ गई, ऐसा लग रहा है। ये फाइनली वी आर इन शिकागो। तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजे हम अब अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं और जर्नी बहुत ज्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हम टायर्ड हो चुके हैं। बच्चे तो सो गए कार पे, लेकिन हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और कल हम निकलेंगे घूमने के लिए। कहाँ? आप सबको पता है कि हम घूमने आए हैं शिकागो। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कल शिकागो में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट डे और हम लोगों ने रात को बहुत अच्छी सी नींद आ गई क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। उसके बाद बच्चे अपने पोजीशन पे बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं शिकागो 360 व्यू देखने के लिए। जैसे आप लोग को पता चल गया था कि हम लोग फाइनली पहुंच गए शिकागो, और शिकागो के बाद 360 व्यू देखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? ओपन बोटिंग करने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आएगा और आप देखिएगा कि 360 व्यू कैसा होता है शिकागो का। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम भी फर्स्ट टाइम घूमने आए हैं शिकागो में। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ।
आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए, पार्किंग भी हम लोग को फाइनली मिल गई है। और आप यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं हम लोग। ये देखिए, मैं आपको ट्रेन दिखाती हूँ। मेरे पीछे क्या है, कैन यू बिलीव, यहाँ पे बहुत बड़ी टावर है। ये देख, ये है ट्रम्प टावर, जिसे वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग में काउंट किया जाता है। और ये रहे पुलिस वाले जो कि हॉर्स में घूम रहे हैं कहूँ या क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब हमारी एंट्री हो गई 360 व्यू में। अमेजिंग व्यू, माय गुडनेस। आप देख सकते हैं कार इतनी टाइनी लग रही है, जैसे कि चींटियां जो होती ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। छोटी छोटी कलरफुल चींटी, कोई ब्लैक कलर की, कोई व्हाइट कलर की, कोई रेड कलर की। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो गाइज, यहाँ पे बहुत ही फन होने वाला है। यहाँ पे 360 व्यू देखने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर आपको बॉडी को टिल करके एडवेंचर लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल व्यू देखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी इंदर जस्ट गए हैं अपनी 360 व्यू टिल पोजीशन में देखने के लिए। बहुत ही एडवेंचर होता है, बहुत ही स्केरी होता है। मैंने तो ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। तो अगर आपको देखने की किस तरीके से होता है तो बहुत ही मजा आने वाला है। इसे चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ये कुछ नहीं किए थे, ये ज्यादा अपनी बॉडी को फील नहीं किए थे। हम लोगों ने वीडियो देखा, क्या मतलब। Yeah, but guys, it looks more scary than you think. Like आप देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ज्यादा स्कैरी है, but once it goes down, you will feel like you are just falling. So yeah, it's quite scary. हाँ, तो क्या होता है? तो ग्लास पे लगा था होल्ड करने का। तो जाओ ट्राई करो। Or it will feel like you're breaking the glass. I'm scared. I'm not. No, I'm not. तो यहाँ से आप पूरे शिकागो का व्यू देख सकते हैं, ऐसा मेरा नॉलेज है। मुझे लगता है कि यहाँ से पूरा शिकागो आपको ऑलमोस्ट दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो सारे व्यू देख रहे हैं हम गाइस, वो है 94th फ्लोर से। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, 100 मंजिल से ही देख लेते हैं। और ये वही बिल्डिंग है जहां से हमने शिकागो का 360 व्यू देखा था। तो इसके ऊपर तो जाके देख लिया, अब इसके बाहर से देख लीजिए कितना बड़ा बनाया है इसने। तो गाइस, अगर आप मूवी लवर है और अगर आपने धूम 3 मूवी देखी तो डेफिनेटली आप इस लोकेशन को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं, टॉल बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स, ये जो बोट दिख रहा है, जो ब्रिजेस दिख रहे हैं, यहाँ सब में धूम 3 की शूटिंग हुई है। इवन
मिडनाइट को, यानी कि अगर मैं कहूँ तो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को भी शूटिंग हुई है। जितने भी स्टंट हुए हैं वो सब स्टंट इस रोड में किया गया है। लेकिन जो शिकागो है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे हमेशा आपको क्राउड दिखेगा ही, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता था यहाँ पे शूटिंग करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ से हम बोट में बैठ लेते हैं, ओपन बोट में, और शिकागो का व्यू देखते हैं। यहाँ से भी व्यू बहुत ही जबरदस्त दिखता है। और लास्ट में यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा फायरवर्क। आपको जो ब्लू कलर की बिग बिल्डिंग दिख रही है वो अब तक का वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है, जिसे लेडी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। ट्रिप के फोटोज देखने हैं अगर आपको, तो उसे मैंने अपलोड कर दिया है इंस्टाग्राम अकाउंट में। अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करे तो प्लीज वहाँ पे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे बच्चों के साथ में इंटरेस्टिंग फोटोज। आज है डे 3 और हम फिर से निकल पड़े हैं डाउनटाउन शिकागो की ओर। यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस ब्रांड के बुटीक्स मिल जाएंगे। इवन अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको डाइनिंग के बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस नाम के इस स्ट्रीट में आपको दिख जाएंगे। और ये रहा मिलेनियम पार्क, और इस पार्क में शूटिंग हुई है धूम 3 के सॉन्ग की। जुनून सॉन्ग जो है उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है। तो इसका क्लिप मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखिए। और जस्ट इसी के सामने है फेमस क्लाउड गेट बोला जाता है, इसे बीन भी कहा जाता है। तो यहाँ भी इस सॉन्ग की शूटिंग हुई है। तो इस तरीके से अगर आप शिकागो को देखेंगे तो शिकागो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप यूएस में रहते हैं और अगर आपने शिकागो की ट्रिप नहीं की तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जरूर शिकागो घूमने जाइएगा। और अगर आप शिकागो में रहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कोरिलेट कर सकते हैं। ये रहा शिकागो का फेमस थिएटर। यहाँ पे आप रिवर वॉक कर सकते हैं। शिकागो का एक्वेरियम। और यहाँ से हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। और हाँ, खाने की बात ना हो शिकागो में डीप डिश पिज्जा के तो हो ही नहीं सकता। तो ये रहा वर्ल्ड फेमस डीप डिश पिज्जा, सो डिलीशियस, सो यमी। तो अगर आप शिकागो में रहते हैं या फिर जाने का प्लान है तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। साथ में मम्मा सुपर किड्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।